स्वागत है आप लोगों को द ऑफिसर्स हब यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि साथियों आपको पता है कि बहुत तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम विगत वर्षों में या फिर इससे वर्तमान समय में निकल रहे हैं। तो आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपके सभी पिलरों को सही होना ज़रूरी है। उसमें से एक पिलर आपका है हिस्ट्री, और हिस्ट्री में मैं आज जिक्र करने जा रहा हूँ। हिस्ट्री का आप 3 भाग जानते पढ़ते हैं, प्राचीन हिस्ट्री, मध्यकालीन हिस्ट्री और उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास। तो बेसिकली मैं भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि भारत के आधुनिक इतिहास में हम लोग क्या जानना है, कहाँ से शुरू करेंगे। तो चलिए स्वागत है, हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं भारत के आधुनिक इतिहास को। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है क्या, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जैसा कि आपको पता है कि भारत 1 साल या फिर 1 दिन में गुलाम नहीं बना अंग्रेजों का। इसके गुलाम होने का पीछे बहुत सारा रीज़न है। तो आप जब तक उसके बेसिक चीज़ों को नहीं जानेंगे तब तक आपको एक माइंड में ये नहीं बन पाएगा कि भारत आखिर अंग्रेजों को गुलाम हो कैसे गया। तो चलिए आज आपको स्टार्ट करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसमें सबसे पहले करना क्या है हम लोग को कि कुछ मैं बेसिक पहले बता दे रहा हूँ कि आखिर इंट्री यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत में क्यों हुआ। क्या भारत के साथ पहले व्यापार नहीं होता था, प्राचीन काल में नहीं होता था? क्या वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, उससे पहले भारत नहीं था? ये सब जितने भी आपके मन में संशय है या फिर क्वेश्चन है उसका जवाब यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको। पहले होता क्या था कि बहुत पहले विश्व में ना मानव केंद्रित समाज था। कैसा समाज था? मानव केंद्रित। अब आप बताइए, जब शुरू में मानव केंद्रित समाज था और उसके बाद इसके बाद बन गया ईश्वर केंद्रित। क्या बन गया? ईश्वर केंद्रित। और वापस बना है मानव केंद्रित। पहले इस चीज को समझिए आप कि आखिर है क्या। सबसे पहले होता यह था कि जितने भी साइंटिस्ट थे, जितने भी लोग अच्छे अच्छे कामों करते थे, उसका श्रेय, उसका क्रेडिट किसी न किसी आदमी को मिलता था। जैसे कि मान लो कि हम रेडियो को खोज किए, हमने वायुयान बना दिया या कोई भी चीज़ बना दिया, ठीक, तो उसका श्रेय हमको मिलता था कि नहीं इन्होंने ये काम किया है। जब किसी आदमी को किसी काम का श्रेय मिलता है तो आदमी और उत्सुक होता है कि हमको और अच्छा काम करना चाहिए। लेकिन हुआ है कि पूरे विश्व में, पूरे भारत नहीं बल्कि पूरे यूरोपियन जितने भी कंट्री थे वो सभी में रियल में आखिर होता यह था कि पहले के लोग जिस भी चीज़ का खोज किए तो लोग सराहते थे, तो हमको और अच्छा काम करना चाहिए क्योंकि हमको लोग सराह रहा है, हमको तारीफ कर रहा है। बीच में हुआ का कि सब देश में, सब समाज में, सब गांव में कुछ न कुछ जलनखोर लोग रहते हैं। आखिर मान लीजिए कि आप लोग टॉप कर गए, आप लोग मान लीजिए कि परीक्षा में अच्छा नंबर लें तो साइड वाला क्या कहेगा, हाँ इसका थोड़ी इसमें योगदान है, ईश्वर का देना, भगवान चाहते टॉप कर गया तो पढ़ना छोड़ देगा वो। फिर पढ़े हम, नाम किसका हो रहा है? भगवान का। अब ऐसा ही हुआ शुरू में कि लोग जिस भी चीज़ का खोज किया ना उसका श्रेय पहले किसको मिलता था? मानव को। उसके बाद किसको देना स्टार्ट कर दिया? ईश्वर को। अब आप ही बताओ, अगर हम किसी भी चीज़ का खोज किए, इस वॉच का ही खोज किए, अब आप लोग बता दें कि नहीं ये वॉच का आप नहीं खोज किए, इस वॉच ईश्वर ने बनाया है, आपने नहीं बनाया है, तब फिर हम काम करना बंद कर देंगे। फिर कि बना रहे हैं हम, मेहनत कर रहे हैं हम, और श्रेय किसको मिल रहा है? ईश्वर को मिल रहा है। तो बिल्कुल बात गलत है। तो ऐसा ही होने लगा पूरा यूरोप में। और पूरा यूरोप में जितना उत्पादन पहले होता था, जितने नए नए चीज़ों का आविष्कार पहले होता था, लोग काम करना बंद कर दिए। तो अब एक बार ठप न हो गया पूरा। अब ठप हो गया तो पूरा अफरा तफरी का माहौल हो गया कि पहले यूरोप इतना तेज़ी से विकसित हो रहा था, बीच में आखिर क्या हो गया भाई कि इतना ठप हो गया, विकास नहीं कर रहा है। तो उसका कारण क्या था बताओ? ईश्वर केंद्रित। जो भी काम लोग कर रहे थे उसका श्रेय किसको मिल रहा था? ईश्वर को मिल रहा था। तो अब क्या हुआ कि लोग सोचे कि आखिर इस जगह कैसे, आखिर फिर लोग उस वैसे आविष्कार कब करेंगे? तो कह रहा कि आप तो नहीं करेंगे, जिसको बना हुआ आ रहा है वो कह रहा कि आप हम ना बनो, आप ये हम बनावे ही, नाम के अगर हो रहा है दूसरा को हो रहा है, गजब हाल है। तब बहुत उस समय का हुआ ना कि उस समय कुछ बुद्धिजीवी लोग थे, है ना, जो कुछ विद्वान लोग थे, उस विद्वान लोगों ने काम किया। क्या किया? उन्होंने सोचा कि अब लोगों को बताओ कि नहीं ईश्वर नहीं, तुम ही करते थे, तुम ही किया करते थे पहले एक काम। तो बोले कि हाँ, तो बीचों में कहा तो कहते ईश्वर करते थे, अब ना करेंगे। अरे भैया तू बनाओ रेडियो, तू बनाओ वायुयान, तुम काम करो, तोरे सरे मिलेगा। फिर लोगों को जगाने का प्रयास किया गया। नहीं, लोग सो चुके थे, मतलब जो पहले उसमें उसके अंदर एक्टिविटी था, उसके अंदर पहले जो क्रियाकलाप करने की शक्ति थी,
शक्ति है और कर हम नहीं रहे हैं। तो लोगों का जगाने का काम किया दोबारा, और जो लोगों को जगाने का काम किया तो पुनः जगाने का काम किया, तो इस काल को हम लोग बोलते हैं पता क्या, पुनर्जागरण। क्या बोलते हैं? पुनर्जागरण। तो कोई बोलेगा ना कि पुनर्जागरण काल क्या है, अब आप समझ गए कि पुनर्जागरण क्या है। पहले लोग खुद भी विश्वास करते थे, खुद आविष्कार करते थे, फिर लोगों ने बोला कि नहीं आपने नहीं कर रहा, ईश्वर ने कर रहा है, लोग काम करना बंद कर दिए। फिर बुद्धिजीवी लोगों ने उसको प्रेरित किया, मोटिवेट किया और फिर जगाया, तो इससे फिर जगा। और जिस समय ने लोगों ने पुनः जगने का काम किया, पुनः नया नया आविष्कार किया, इसी में क्या हुआ कि वास्को डी गामा को भेजा कि तू जाओ भारत तक का रास्ता खोजो, जाओ। पुनः उठा और भारत तक आने के एक नया रास्ता खोज किया। ठीक, तो किसका देन है बताओ? पुनर्जागरण। तो आप समझिए कि पुनर्जागरण आखिर क्या होता है। अगर 2-4 शब्दों में या फिर 20-30 शब्दों में आपको लिखने के लिए मिल जाए कि पुनर्जागरण काल से आप क्या समझते, तो आप ऐसे लिखेंगे कि प्रारंभ में मानव जब किसी भी चीज़ का आविष्कार किया करता था, उसका पूर्णतः श्रेय किसको मिलता था? मानव को। बीच में किसको मिलने लगा? तो भी डिमोटिवेट हो गया, काम हम कर रहे हैं, बोले कि नहीं इसका देन है करा में, छोड़िए दें, काम कर लगे हम। फिर क्या हुआ? फिर वापस मोटिवेट किया और मोटिवेट करके फिर वापस जगाया, और इस काल को क्या बोला गया? पुनर्जागरण। अब मेन वजह यह है, मेन जानने का कारण यह कि भारत तक आखिर पहुंचा कैसे। तो क्या भारत में पहले व्यापार नहीं होता था? होता था। अब समझते हैं कि भारत व्यापार पहले कैसे होता था। ठीक, क्या रीजन पड़ा, क्या कारण था कि वास्को डी गामा को अलग से खोजने की आवश्यकता पड़ गया कि ऐसे चला। उसका रीजन ये है कि हम थोड़ा सा एक रफ डायग्राम बना रहे हैं। ये आपका है उत्तरी अमेरिका, ठीक ना, यह है बताओ दक्षिणी अमेरिका, और बीच में ना ये वाला ये पूरा है यूरोप। ये पूरा क्या है बताओ? यूरोप। और यहाँ पे इस वाले एरिया में मान लो कि है अफ्रीका, कुछ है अफ्रीका, और ये है अपना एशिया। ये क्या है? एशिया है ना, ऐसे। और एशिया में ना यहाँ पे मान लो कि भारत, कुछ है भारत। यहाँ पे कौन है बताओ? भारत। सोचना और देखना कि समझ में आ रहा है। देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन है? नॉर्थ अमेरिका, पक्का। ये क्या बताओ? साउथ अमेरिका। ठीक, ये क्या है? यूरोप। कौन है? यूरोप। और ये कौन है? पूरा एशिया। पूरा क्या है? एशिया। अब मजा आएगा आखिर क्या है। अच्छा बताओ, तो ये भारत है, तो भारत के इस साइड सब कुछ है, पानी है पूरा। क्या बताओ? पानी है ये सब पूरा ना। अब बताओ, ये भी पानी है पूरा, और यहाँ पे एगो देश है, जरा ध्यान देना, यहाँ पे है ना, यहाँ पे। और ये आपका हो गया तुर्की। क्या हो गया? तुर्की। ये हो गया ईरान, ये हो गया इराक, ये हो गया अफगानिस्तान, ये हो गया पाकिस्तान। ये है यूरोप। कौन सी है? यूरोप। पहले क्या होता था कि यहाँ से लोग व्यापार करने का रास्ता पहले ऐसे था। पहले आते तुर्की। कहाँ आते थे? तुर्की। फिर आते थे ईरान। कहाँ आते थे? ईरान। फिर कहाँ आते थे? इराक। कहाँ आते थे? इराक। फिर पहुंचे अफगानिस्तान, तब कहाँ? पाकिस्तान। और तब कहाँ पहुंचते थे? इंडिया। तो अब तो समझ में आ गया कि पहले व्यापार ऐसे होता था। ठीक, अब क्या हुआ? अच्छा, एक और रास्ता था व्यापार करने का। कैसे? यहाँ से आएंगे वापस, ये सऊदी अरब। कौन है? सऊदी अरब। तो यहाँ से या तो पूरा सऊदी अरब आ जाए, इसके पास पानी में उतर के और यहाँ पहुंच जाना। तो भारत के पास पहले व्यापार होता था कि नहीं होता था? प्राचीन काल में होता था। कितने रास्ते से होते थे? 2 रास्ते से। ये हो गया स्थल मार्ग, ये हो गया जल मार्ग। अब सवाल ये है कि जब जल मार्ग से सर होता था, तो क्या कारण था कि वास्को डी गामा खोज करना पड़ गया अलग रास्ता के? पहले क्या ये रास्ता ठीक नहीं था? क्या ये रास्ता खराब था पहले? कि यहाँ से कोई व्यापारी आया, फिर तुर्की गया, फिर ईरान गया, इराक गया, अफगानिस्तान गया, पाकिस्तान गया, इंडिया में प्रवेश किया, और ऐसे व्यापार किया करते थे। और नहीं तो उसको अगर टैक्स कम देना है तो पानी में सीधे साउथ अफ्रीका पहुंचे, सऊदी अरब पहुंचे, और सऊदी अरब के बाद अरब सागर में एंट्री किए, और अरब सागर से होते हुए पहुंच गए भारत। और भारत के साथ व्यापार के पहले 2 ही रास्ता था। अब समस्या क्या है कि वास्को डी गामा को ऐसे आना पड़ा था। क्या पड़ी भाई? बहुत आसान काम है वाला, ये वाला है कि नहीं? इतना शॉर्टकट है और कोई ऐसे रास्ता खोजा है इतना लॉन्ग, तो कुछ तो जरूर मामला होगा भाई सेट, कि पहले कुछ दिक्कत परेशानी जरूर आई होगी पहले। तो समझते क्या दिक्कत परेशानी आई है सर। देखिएगा, मेंस अगर आप लिखेंगे बीपीएससी का, तो मेंस के परिक्षेप से आप कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे वो टीआरई का जो
अब जल्द ही बहाली शायद विज्ञापन जारी हो गया है, आप उसका भी तैयारी करेंगे। तो एक एक चीज़ों को क्लियरिटी के साथ रटना नहीं है, एक माइंडसेट बनाना है कि आखिर क्या हुआ, क्यों। आपसे पूछा कोई भी पुनर्जागरण क्या है तो बता देंगे कि पहले जो भी लोग काम करते थे उसका क्रेडिट खुद लेते थे। बीच में कहो कि ईश्वर को देने लगा, लोग काम करना बंद कर दिया। हम काम कर रहे हैं, वो कह रहा कि फलाना ईश्वर बनाए हैं। फिर लोगों ने, बुद्धिजीवी लोगों ने कहा कि अरे फिर इसको जगाओ नहीं तो पूरा चौपट हो जाएगा। फिर लोगों को प्रेरित किया, फिर जगाया, और जब पुनः जगाया, ये पूरा काल कहलाता क्या चीज़, पुनर्जागरण काल। और यही पुनर्जागरण काल में अच्छे अच्छे आविष्कार हुए, अच्छे अच्छे खोज हुए। ऐसी बात नहीं कि पहले लोग बुद्धिजीवी नहीं थे, पहले बुद्धिजीवी थे बच्चों, लेकिन दिक्कत क्या थी, उनको क्रेडिट नहीं मिल रहा था। आप ही बताओ, आप यदि खुद से कमा रहे हो, अच्छा घर बनाए, हम बोलते नहीं तुम थोड़ी कमाया है, ये ईश्वर कमा के बना दिए, तो खींच तो बरबे करेगा ना भाई, फिर कमाना बंद कर देगा तू, फिर जगाना पड़ेगा, अरे कमाओ कमाओ तू ही बनाया था। ये रीजन है। अब पहले व्यापार होता था स्थल मार्ग से और जल मार्ग से भी, लेकिन रीजन है। रीजन क्या है, मामला यहाँ पे है, 3 कारण है, ध्यान दीजिएगा। 3 कारण क्या क्या है तो देखिएगा इसमें 3 कारण। पहला कारण है कि ये जो टैक्स लिया जाता था उस सभी देशों से, यहाँ आइए तो इसको पैसा दीजिए, यहाँ आइए तो इसको पैसा दीजिए, यहाँ आइए तो इसको पैसा दीजिए, तो पता चले कि 100 रुपये में खरीदे हैं सामान और 200 रुपये देना पड़ रहा है, तो जितना के बाबू ने उतना के झुनझुने हो गया, तो काहे आदमी को काम करेगा। फिर भी तैयार था यूरोपवासी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अरे कुछ न से बढ़िया कुछ है, तो चलो यहीं से करते हैं व्यापार। फिर भी लोग स्वीकार की, चलो भाई यही रास्ता से हम व्यापार करते हैं, चलो इसी रास्ता से व्यापार करते हैं, अरबी सागर से हम व्यापार करते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि प्राचीन काल में भारत के साथ यूरोपवासियों का व्यापार होता था, इसका प्रमुख साक्ष्य क्या है, क्या प्रूफ है। प्रूफ है कि गुजरात में एक जगह है लोथल, क्या है, लोथल, और लोथल एक बंदरगाह है। आप पढ़े होंगे कि लोथल एक बंदरगाह है। तो बंदरगाह उसको बोलते हैं कि जहाँ जहाजें लग रही हैं, जहाँ जहाजें आकर स्टॉप हुई, व्यापार हुई, उससे वापस सामान उठाया, जहाज में लादा और लेके चला गया। एक लोथल ऐसा जगह है जहाँ पे विदेशी मोहरें मिली है और जहाँ पे विदेशी कुछ साक्ष्य मिले हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि पहले लोग आते थे नहीं। तो एक क्वेश्चन पूछेगा, क्या प्रूफ है आपके पास कि पहले भी व्यापार होता था। तो लोथल में मिले हुए विदेशी मोहरे और लोथल में मिले हुए कुछ विदेशी साक्ष्य बहुत सारे ऐसे थे। अब थोड़ा सा आपको हम समझाते हैं कि मामला क्या है। दिक्कत यह है कि ये जो आपका अरब सागर है, ध्यान दीजिएगा, ये जो अरब सागर है बच्चों, ये वाला, ये अरब सागर में डाकुओं का प्रभाव खूब था। यहां से कोई व्यापारी आया, अरब सागर में एंट्री मारा, वापस इंडिया गया, सामान उठाया, जैसे ही लाया अरब सागर में, जैसे ही डाकू लोग घेर लिया। कहाँ कहाँ के डाकू, कभी पूछता है कि मेन डाकू अरब सागर में पहले कहाँ के रहा करते थे, तो आपको टिक मारना है सऊदी अरब। इस सऊदी अरब ऐसा देश है, इसको जलन था, क्योंकि यहाँ सामान उठाने के बाद ऐसे भी रास्ता था या फिर फारस की खाड़ी से होकर भी पहुंच जाते थे लोग। तो इसको लगता था कि ऐसे जाता अगर तो हमको टैक्स मिलता, अभी थोड़ा सा शॉर्टकट में ऐसे घूम जा रहा है। तो इसके प्रभाव से बाकी को फायदा हो रहा था, इसको फायदा नहीं हो रहा था। इन्होंने अपना जितने भी डाकू है, जितने भी चोर बदमाश हैं, सबको उतार दिया पानी में, अरब सागर में। और अरब सागर में उतार दिया कि जो भी सामान यहाँ से लेके आएगा ना, उसको सामान यहीं लूट लेना। कहाँ, यहाँ इस वाले में, ठीक। अब यहाँ पे सामान लूट लेना, ये बहुत दिक्कत है। अगर कोई पूछेगा ना कि प्राचीन जो मार्ग था भारत के साथ व्यापार के, उसको बंद होना या उससे व्यापार फिर वापस ना करना, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो पहली कारण में आप लिखेंगे कि स्थल ये पूरा समतल नहीं है। अफगानिस्तान पाकिस्तान पूरा पहाड़ी एरिया है, पूरा दोनों पहाड़ के बीच में गैप है, तो कहीं ना कहीं पहाड़ फिर उछावड़, ये सब बहुत दिक्कत है यहाँ पे। तो पहली कारण है कि रास्ता समतल है नहीं। अब आप ही बताओ ना, ढेर सारा सामान लेके पहाड़ पर चढ़ना है, फिर नीचे आना है, फिर पहाड़ पर चढ़ना है, अजीब हाल है, परेशानी तो था ऐसे। तो पहला कारण ये भी रहा होगा, 100% श्योर नहीं है, लेकिन श्योर तब होंगे जब 10 मिनट और वेट करेंगे आप। ये भी कारण हो सकता है। और ना तो यहाँ डाकू लोग का दबदबा, यहाँ पे कुछ सामान खरीदा, वापस गया, डाकू लूट लिया, परेशानी है। तो अब रास्ता तो अलग खोजना इसकी मजबूरी है कि अलग रास्ता खोजो।
फिर भी लोग बर्दाश्त करता है, 2 रुपया फायदा है तो कहीं ना कहीं 2 आदमी बातों सुन के सोचता कि चलो हटाओ, है ना। मेन समस्या तब है, ध्यान दीजिएगा, रियल में था क्या कि इसको मान लीजिए यूरोप इस साइड, और इसको मान लीजिए आप एशिया इस साइड, तो इस साइड क्या है एशिया, और इस साइड क्या है यूरोप, है ना। ये जो जल संधि पूरा पानी का रास्ता है ना, ये पूरा पानी का रास्ता है। अब थोड़ा सा ध्यान ही देना है कि ये जो एक काला सागर और एक है मरमरा सागर, ध्यान दीजिएगा, इसमें काला सागर और मरमरा सागर, ये दोनों को जो जोड़ता है जल संधि, इसको बोलते थे हम लोग, याद रखिएगा, पूछता है कभी कभी कि काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला जल संधि क्या कहलाता है, तो आपको बताया जाएगा बास्पोरस की जल संधि। क्या चीज? बास्पोरस की जल संधि। दिक्कत तब है कि जब स्थल समतल न होना या फिर डाकुओं द्वारा प्रभाव अरब सागर में इस चीज को अवरुद्ध करना। तो बाकी सवाल यह है कि यहाँ पे है इटली, अब इटली का राजधानी आप प्रेजेंट में जानते हैं कि रोम है। अब इसको 2 भागों में बांट दिया गया, एक भाग है पूर्वी रोमन साम्राज्य, कौन है पूर्वी रोमन साम्राज्य, और एक है पश्चिमी रोमन साम्राज्य, कौन सी है पश्चिमी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि यूरोप वाला ये हिस्सा जो है इसमें एक बहुत बड़ा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, कौन साम्राज्य रोमन, तो कितना भाग में बांटा था 2 भाग में। पूर्व से वालों को बोलते हैं पूर्वी रोमन, अभी क्या हो गया बताओ पश्चिमी रोमन। और यहाँ पे तुर्की है, मान लीजिए क्या है तुर्की, और तुर्की में भी वो साम्राज्य था, उसका नाम था उस्मानिया। क्या नाम था? उस्मानिया। तो पूछता क्या, याद रखिए। चल बताओ तो, काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला जल संधि का नाम क्या है? बास्पोरस। बोलना है, कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज है बास्पोरस, है ना। चुप न रहना है, इसलिए वीडियो में आवाज जाएगा, बोलना है एकदम पूरा। हम मानी ना सही है तो फिर होने की सिवा करेंगे। काला सागर को मरमरा सागर जोड़ने वाला बास्पोरस। अच्छा, ये रास्ता समतल था कि ऊंच खाबड़ था? ऊंच खाबड़ था। अच्छा, ऐसे प्रॉब्लम क्या था जल वाला में? डाकुओं का प्रभाव, सामानों का लूटपाट ना। अब काला सागर मरमरा सागर, मेन मामला यही है जो रास्ता कैंसिल हुआ है, वापस वास्को डी गामा खोज किया। पूर्वी रोमन साम्राज्य पश्चिमी रोमन साम्राज्य आपस में लड़ गए, आपस में लड़ गए। पहले पूरा रोमन साम्राज्य था, लड़ के अलग हो गया, पूर्वी रोमन अलग और पश्चिमी रोमन अलग। ये टुकुर टुकुर यहाँ से दिख रहा है उस्मानिया साम्राज्य, कौन दिख रहा है? उस्मानिया। तो पूछेगा कि तुर्की में उस समय कौन सा साम्राज्य था? उस्मानिया। कौन था? उस्मानिया साम्राज्य। ये मौका का फायदा उठाएगा, ऐसो कहते कि घर फूटे तो गांव लूटे और गांव फूटे तो जवार लूटे, इसलिए फूट कर कभी रहना चाहिए नहीं, मजा ले लगा दूसरा कोई। फिर ये देख रहा है कि अगर यहाँ भी हम कब्जा कर लेते हैं तो यहाँ टैक्स इधर से ना पैसा अति लेके बाबू, ये सब सामान उमान, यहाँ पैसा लेंगे, पानियों में पैसा लेंगे, अगर ये हमको हो जाते यहाँ पैसा लेंगे, तीनों जगह। ये लालच था, किसको लालच था बताओ? उस्मानिया साम्राज्य का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब ये उस्मानिया साम्राज्य टुकुर टुकुर किसको देख रहा है? पूर्वी रोमन। कहीं ना ये दोनों लड़ के अलगे होवे कि इधर से हम अटैक करें, अब यहाँ पूरा कब्जा किसका हो जाए? इसका हो जाए। ठीक। अब सवाल ये है कि जरा ध्यान दीजिएगा कि जब जो उस्मानिया साम्राज्य है इस पर करता है अटैक, किस पे अटैक करता है? पूर्वी रोमन साम्राज्य। अब यहाँ पे याद करने लायक कौन कौन सी बात है, ध्यान दीजिएगा। पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी, पूर्वी रोमन साम्राज्य के राजधानी कुस्तुनतुनिया था। कहाँ था? कुस्तुनतुनिया। 9 क्लास में पढ़ा होगा कुस्तुनतुनिया, हाँ, इसमें थोड़ा सा इसको और अच्छे से लिखते, रुको। कुस्तुनतुनिया ये किसका राजधानी था बताओ? पूर्वी रोमन साम्राज्य। और कौन बाज जैसा नजर रख लेते थे, हम देख रहा था कि अब अटैक करेंगे, अब अटैक करेंगे। उस्मानिया। कौन? पहले बताओ, पानी के इस साइड कौन साम्राज्य था? उस्मानिया। और पानी के इस साइड पूर्वी रोमन। व्यापार तो ऐसे ही होना है, यहाँ से जहाज यहाँ लाओ, फिर पानी में जाओ, फिर यहाँ जाओ, टैक्स इसको दो। अब सवाल ये है ना कि थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे मजा आएगा। देखो, ये जो पूर्वी रोमन साम्राज्य है इस पे होता है अटैक। अटैक किसका अटैक होता है? समझ ही रहा है,
किसका अटैक होगा बताओ, तुम लोग गेस करो। अटैक कौन करेगा, किस पे करेगा, पूर्वी रोमन। जब पूर्वी रोमन करेगा, कब करेगा ध्यान रखना, ये करेगा 1453 और 1453 ईस्वी में कब्जा कर लेता है पूरा पूर्वी रोमन साम्राज्य पे। तो 1453 में युद्ध कहाँ हुआ बताओ, एक उस्मानिया है ना, और इधर कौन था, पूर्वी रोमन। कौन हारेगा तुम बताओ, पूर्वी रोमन, क्योंकि दोनों साथ में था तो बहुत मजबूत था, जैसे अलग हुआ कमजोर हो गया। तो कोई पूछा कुस्तुनतुनिया का पतन कब हुआ, 1453। कुस्तुनतुनिया किसकी राजधानी था, हाँ इसी को बोलते हैं बैजेंटाइन साम्राज्य। क्या बोलते हैं, बैजेंटाइन। तो बैजेंतिया साम्राज्य बोलेगा चाहे पूर्वी रोमन, बात कुछ ही है बराबर। अब बताओ हारे से किसको नुकसान है, पूर्वी रोमन। अब बताओ पानी के इधर भी तुर्की, पानी के इधर भी तुर्की, पानी में भी तुर्की, वाह। अब देखो अगर पूरा मार्केट में मान लो कि एक ही टीचर हैं और उसके कंपेटिटर कोई नहीं है, कोई है ही नहीं है, तो वो अपन मन मुताबिक चलाएगा। फी 1000 तो खैर देना है, फिर 15 लाख, तो 15 लाख तो खेत बेच के अब तू एक ही है, पढ़ना है ये है। अब यही मामला हो गया यहाँ पे। सवाल थोड़ा सा मैं रिकॉग्नाइज कराना चाहूँगा आप लोगों को कि वास्पोरस के जल संधि अलग करता था काला सागर को मरमरा सागर से। इसके इस साइड एशिया था, तुर्की था, इस साइड इटली, पूर्वी रोमन साम्राज्य। व्यापार ऐसे होता था, लालच हो गया तुर्की को कि हमको इधर भी कब्जा हो जाए, इधर भी कब्जा हो जाए, इस पे भी कब्जा हो जाए पानी पर, तो पैसे हो जाएगा पूरा। अब उस्मानिया साम्राज्य डेवलप हो रहा था तुर्की में, इधर रोमन साम्राज्य अपने में लड़ झगड़ के अलग हो गया, पूर्वी रोमन और पश्चिमी रोमन। पूर्वी रोमन पर अटैक कौन किया, उस्मानिया। कब किया था, 1453। पूर्वी रोमन को हम लोग बोलते थे बैजेंटाइन साम्राज्य। क्या बोलते थे, बैजेंटाइन। और बैजेंटाइन साम्राज्य का राजधानी कुस्तुनतुनिया था। कुस्तुनतुनिया पे अटैक किया कौन, उस्मानिया। और कब किया, 1453, और खत्म कहानी। तो अब इधर भी तुर्की, इधर भी तुर्की, और अब इधर भी तुर्की, इसीलिए आपस में कभी लड़ना नहीं चाहिए। तो मेन यही कारण है कि आपका यूरोप के साथ अब तुर्की मनमाना करने लगा, तुर्की अपने मन मुताबिक पैसा लेने लगा। अब लोग व्यापार करना छोड़ दिए, हाँ वैसे अब ना जाएंगे, अब हम ऐसे ना, अब ऐसे ना जाएंगे तो कैसे जाएंगे। तो अब ऐसे ना जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो उसका देखिए कारण ही है। तो अब ऐसे ना जाएंगे हम, काहे में जाएंगे, समझ रहे हैं कि यहाँ पूरा कब्जा किसका हो गया है, तुर्की का। इधर डाकुओं का दबदबा है, तो अब ये तो काम मामला सेट खत्म हो गया, ये भी रास्ता खत्म हो गया, और व्यापार इसको करना ही है यहाँ से। तो कैसे करेगा, तो ये रास्ता है, ये अटलांटिक महासागर, कौन है, अटलांटिक। तो यहीं से करेगा और यहाँ पहुँचेगा। यहाँ से मुख्य 2 ही देश हैं, याद रखिएगा, एक है पुर्तगाल और एक यहाँ है स्पेन। अगला वीडियो में बताएंगे हम कि स्पेन से निकला तो कोलंबस, जो भारत को खोजते खोजते पहुँच गया अमेरिका, और पुर्तगाल से निकला था बार्थोलोमियो डियाज, तो पहुँच गया उत्तमाशा द्वीप तक। बाकी कहानी जब इंटरेस्ट लगेगा कि अब यहाँ से रास्ता खोजा जाएगा भारत तक पहुँचने के लिए, ठीक है। तो बाकी कल, लेकिन एक इंटरेस्ट बन गया कि मामला कैसे है ना।